दोस्तों, बिहार पंचायती राज विभाग में काफ़ी शानदार भर्ती आने जा रही है। ये जो बहाली आपकी होगी 15,610 पदों पर होगी। किन पदों पर ये बहाली होगी, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, इसके अलावा मैं बताऊंगा कि इसका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है। तमाम जानकारी के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार की अपडेट आपको मिल पाएगी। और हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम से जुड़िए, क्योंकि बहुत सारे अपडेट मैं वहां देने का काम करता हूं। आइए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और इस बहाली के बारे में पूरी जानकारी आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे IPRD बिहार के हम ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर है, जो कि श्री केदार प्रसाद गुप्ता, जो कि माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग के है, उनके द्वारा यह अपडेट कल के डेट में दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर इन्होंने ये जानकारी दी है कि पंचायती राज डिपार्टमेंट में जो है बड़ी संख्या में बहाली प्रक्रिया संपन्न होने वाली है, जो कि 15,610 पदों पर होगी। अब इन्होंने इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी दी है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप जाकर IPRD बिहार के ट्विटर अकाउंट पर ये वीडियो आप देख सकते हैं। 17 घंटा पहले अपलोड किया गया है। इन्होंने बताया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 10 लाख नौकरी की वादा की है, जिसमें से करीब 4 से 5 लाख नौकरी जो है वो कंप्लीट भी करा ली गई है। बाकी जो 5 लाख के करीब में बहाली बची है, उन बहाली प्रक्रिया को भी अगले 1 साल के अंदर में उससे पूरा कराई जाएगी। अब ये बहाली अलग अलग डिपार्टमेंट में होगा। जैसे अभी पंचायती राज डिपार्टमेंट 15,000 सीटों पर ला रही है। स्वास्थ्य विभाग में भी नोटिफिकेशन आई है, 45,000 सीटों पर बहाली हो रही है। इसके अलावा मैं बता दूं, शिक्षक की बहाली फिर अच्छी खासी सीटों पर होगी। तो कुल मिलाकर अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट है उसमें ये बहाली आपको मिलेगी। 5 लाख बहाली आपको 1 साल के अंदर में आपको देखने को मिलेगा। तो उन बच्चों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छा अपडेट है जो तैयारी में लगे हुए हैं। तो आप अपनी तैयारी को और भी तेज कर दीजिए, क्योंकि बहाली की संख्या अब लगातार आपको देखने को मिलेगा और हर एक वीक में जो है आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आइए पूरी जानकारी मैं आपको बताता हूं कि क्या कुछ बताया गया है। देखिए, ये जो बहाली होगी 4351 पद अस्थायी होंगे, मतलब परमानेंट जॉब होगी। उसमें जो है 11,259 ऐसे पद है जो अस्थायी होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस का जो है आपके और भी पद इसमें रखे गए हैं। बाकी देखिए कौन से पद आपके अस्थायी होने वाले हैं, मतलब परमानेंट कौन से पद है और कौन से पद आपके संविदा के आधार पर होगा, अस्थायी होगा, उसकी भी अपडेट यहाँ पर दी गई है। जैसे पंचायती राज पदाधिकारी क्या करीब जो है 112 पद है जो कि परमानेंट जॉब होगी, और पंचायत सचिव की पद भी यहाँ पर है जो कि 3525 पद है। आकांक्षा का 28 पद है। निम्न वर्गीय लिपि का 505 पद है। कार्यालय परिचारी का 5 पद है। जिला परिषद कनीय अभियंता का जो है 104 पद है। जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपि का जो है 72 पद है। अब ये जो पद आप देख रहे हैं भाई मेरे, तो इसमें क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होगी। जैसे 10वीं पास कैंडिडेट को भी मौका मिलेगा, जो कि यहाँ पर कार्यालय परिचारी का पद है। इसमें निम्न वर्गीय जो लिपिक है, इसमें हो सकता है 12वीं पास कैंडिडेट को भी मौका मिले। बाकी ये जो पद आप देख रहे हैं ये सब जो है ग्रेजुएशन लेवल की पद है। इसमें ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा। अब ये जो बहाली प्रक्रिया होगी अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा कराई जाएगी। जैसे बहुत सारे इसमें सीट ऐसे हैं जो BPSC के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। उसका फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया हो, एग्जाम की प्रक्रिया हो, ये BPSC कराएगी। बहुत सारे पद ऐसे हैं जो बिहार SSC इसका जो है वैकेंसी प्रक्रिया पूरा कराएगी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर इसका अपडेट आएगा। ये इन्होंने बताया है, जो पंचायती राज के मंत्री है, इन्होंने कहा है कि 3 से 4 महीने के अंदर में इस भर्ती को लेकर आपको ऑनलाइन आवेदन जो है देखने को मिल जाएगा, अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी 1 साल के अंदर में ही ये वैकेंसी आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट करा ली जाएगी। अब यहाँ पर अस्थायी जो पद है वो कौन से है, तो देखिए लेखापाल IT सहायक, जो कि करीब ये बहाली जो है 7,070 पदों पर है, और इसके लिए ऑलरेडी अप्लाई की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, इस वैकेंसी का जो अंतिम तिथि पहले जो निर्धारण किया गया था 29 मई था, लेकिन इसका तिथि अब बढ़ा दिया गया है। ये 9 जून 2024 शाम 5 बजे तक आवेदन होगा। जो कैंडिडेट चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना, आवेदन कर सकते हैं। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखे गए हैं, BCom रखे गए हैं, या जो CA इंटर किए हैं, वो कैंडिडेट को इसमें मौका दिया गया है। इसके अलावा जो तकनीकी सहायक का है वो आपके पद होने वाले हैं, 556 पद है।
कार्यपालक सहायक का जो है 3 पद है। इसके अलावा ग्राम कचहरी सचिव का जो है 1400 पद है। ग्राम कचहरी न्याय मित्र की 2230 पद है। तो ये सब जो है अस्थाई पद है। तो अस्थाई का मतलब ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है तो आपको 2 साल 3 साल में हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इसमें होता ये है कि डिपार्टमेंट में जो पदें आती है उसमें शुरुआत में आपको 3 साल काम करने का मौका मिलता है, आगे चलकर उस सीटों को परमानेंट ही कर दिया जाता है, क्योंकि वैकेंसी की ज़रूरत होती ही है। मतलब जिस पद के लिए बहाली है उस डिपार्टमेंट में लोगों की आवश्यकता होती है, तो उसे हटाया नहीं जाता है। यहाँ पर अस्थाई है तो इस चीज़ों को लेकर आप नहीं परेशान हो, ये भी अच्छी खासी सीट होती है। अब आइए और भी डिटेल जानकारी आपको देते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है। तो बताया गया कि पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली होगी। पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि ये जो बहाली है 4351 पदों पर अस्थायी नियुक्ति होगी, जबकि 11,259 पदों पर संविदा के आधार पर जो है नियुक्ति होगी। लक्ष्य है कि नियुक्ति जो प्रक्रिया है जल्द पूरा करा ली जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10 लाख लोगों को जो रोजगार देने की घोषणा की है, जिसमें जो है पंचायती राज डिपार्टमेंट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब कि पंचायती राज विभाग में जो भी बहाली है उसका भी भूमिका है, तो वो बहाली आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी इन्होंने बताया है कि इसमें बहुत सारे बहाली ऐसे हैं जो आपके नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर बताया गया कि बीपीएससी के द्वारा होगा। बहुत सारे ऐसे बहाली है जैसे पंचायत सचिव का है, निम्न वर्गीय लिपिक का है, कार्यालय परिचारी का है, जिला परिषद का है, निम्न वर्गीय लिपिक। इन सब बहाली को लेकर बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी के माध्यम से जो है आपकी पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी। तो ये अपडेट था, इसमें कुछ खास अपडेट नहीं है। यही पद की जानकारी आ चुकी है, कितने पद पर बहाली होगी, कितने महीने में ये आपको अपडेट आ जाएगी वो भी बताए गए हैं। साथ ही साथ इसका ऑनलाइन किस डिपार्टमेंट को दिया जाएगा उसका अपडेट आ चुका है। तो आगे की अपडेट जैसे ही आएगा आपको, हमें उम्मीद है कि जुलाई महीने तक इसका हो सके नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए। रोस्टर ये सब तो क्लियर हो ही चुका है कि कितने पद पर बहाली होगी, तो इसमें ज़्यादा विलंब नहीं होगा। बाकी आगे की जो भी फर्दर अपडेट होगा मैं अपने व्हाट्सअप चैनल टेलीग्राम पर आपको अपडेट कर दूंगा। आप वहाँ ज्वाइन जरूर होइए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए, क्योंकि जो अपडेट आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी बहाली अभी जो है आना बाकी है, जो कि 5 लाख सीटों पर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।